चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमें मेनली यह ध्यान देना है इस चैप्टर में कि हमें पूरी, जैसे हम लोग बचपन में भाग की क्रिया करते थे उस प्रकार से हमें भाग नहीं करनी है, फिर भी हमें शांत और अशांत दर्शानी है। तो पहले शांत और अशांत आवर्ती क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहाँ पे 3/8 है, यहाँ 3/8 इस रूप में लिखा है, 3 में भाग लगाना है 8 से। तो चलिए पहले भाग की हेल्प से हम लोग सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया था 3/8, यानी 3 को भाग लगाना है 8 से। तो देखिए 8 से अब भाग लगा रहे हैं। 3 में 8 से भाग नहीं लगेगा, 0 होगा, दशमलव जाएगा, दशमलव का यहाँ पे 0। अब देखिए यह 30 हो गया, तो 8 का पहाड़ा में 3 बार में 24 लगाएंगे, 24 आ गया, घटाएंगे यहाँ पे 6 बचा। ठीक है, अब दशमलव के बाद अपने मन से 0 दे सकते हैं। ये हो गया 60। अब 8 का पहाड़ा में 60 कहाँ तक आएगा, तो 8 सत्ते 56, 7 बार में लगेगा 56, फिर घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, कटकुट, दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं 40। देखिए 8 में 40 कितना बार में लगेगा, तो ये लगेगा 8 पंजे 40, 40 हो गया, एक कैंसिल हो गया। तो शांत आवर्ती उसको बोलेंगे जब दशमलव के बाद आपका वो कहीं ना कहीं कट जाए। जैसे देखिए 3 को 8 से भाग दिए तो यहाँ पे दशमलव के बाद 375 3 डिजिट तक यह पूरी तरह से विभाजित हो गया, कहीं ना कहीं जाके अंतिम रूप से कट जाए तो उसको बोलते हैं शांत आवर्ती बोलते हैं। तो यह हमारा जो हो गया शांत हो गया, शांत आवर्ती। कौन शांत आवर्ती हो गया, यहाँ हो गया शांत आवर्ती 3/8, यह शांत है। अब अशांत किसको बोलेंगे, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लिया जाए हमारे पास प्रश्न है 10/3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10/3। ठीक है, तो यानी 10 में, यहाँ 10 में 3 से भाग लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो इससे पहले हम सारे चीज़ को इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ अब देखिए भाग लगेगा 10 में 3 से, 10 में 3 से भाग लगाएं, 3 त्रिया का 9। ठीक, क्लियर है। 10 में से 9 गया 1, अब 1 नहीं लगेगा। यहाँ पे हम भागफल में डेसिमल देंगे, नीचे 0 अपने मन से करेंगे। अब हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में 3 से भाग लगाना है तो 3 तिया का 9 लगेगा, फिर घटेगा 1 आएगा। दशमलव के बाद चल रहे हैं इसलिए अपने मन से 0 देंगे। फिर देखिए 10 आ गया, फिर 3 से 10 में भाग लगेगी तो 3 तिहाई का 9, घटेगा 1 आ गया। अब दशमलव के बाद इसलिए अपने मन से 0 दे सकते हैं, फिर 3 तिया का 9, फिर घटेगा 1। यह जो है एक एक हर बार, यह एक एक हर बार बचता रहेगा, यह कभी ख़त्म नहीं होगा। यह एक एक जो प्रक्रिया है हमेशा बचता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इस कारण से जो भागफल था 3.333, यहाँ पे डॉट डॉट आ जाता है ऐसे, यानी डॉट डॉट का मतलब यह आगे चलता जाएगा। तो जिसमें प्रक्रिया कभी ख़त्म ना हो, हमेशा चलता जाए, वैसे को बोलते हैं अशांत। यह जो है 10/3 जो हो जाएगा, भाग लगने के बाद यह जो डिजिट आया अशांत आया, यानी कहने का मतलब 3.333 जो हमारा है, 3.333 एक ऐसी संख्या है अशांत है, इसको लिखेंगे अशांत। यहाँ जो भागफल आया है अशांत आवर्ती आया है, अशांत आवर्ती है। तो शांत और अशांत देख लिए। एक और एग्जाम्पल से चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमारे पास है 6/15। तो 6/15 को लेकर के चलते हैं, तब तक इसको हम लोग मिटाते हैं, इरेज करते हैं। हमारा अगला प्रश्न था 6/15, यानी इसको हमको भाग लगाना है 15 से 6 में। ठीक है, 15 से कितना में, 6 में भाग लगा के देखते हैं। तो 15 से 6 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 देके दशमलव देंगे, दशमलव का मान यहाँ पे 0 आ गया, ये हो गया 60। तो 15 का पहाड़ा में 60 4 बार में आता है, 15 चौका 60, घटेगा, सब कैंसिल हो गया। देखिए एक ही बार में कैंसिल हो गया, तो यह हो गया शांत। शांत का मतलब दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कट जाए, पूरा तरीका से भाग लग जाए, उसको शांत बोलेंगे। तो यह शांत हो गया। क्लियर है। अगला एक और क्वेश्चन है हमारे पास 35/50, 35/50, उसको निकालेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 35/50, यानी 35/50, यानी यहाँ जो
नीचे रहता है ना उससे भाग लगता है, यानी 35 में 50 से भाग लगेगा, 35 में 50 से भाग लगेगी, नीचे जो है उससे भाग लगाते हैं। यहाँ देखिए 35 से भाग लगाना, 50 से भाग लगानी है 35 में, तो 50 का पहाड़ा में 35 नहीं आता है, इस कारण से यहाँ पे 0 देख के दशमलव देंगे, दशमलव का वैल्यू कितना हो गया 0 लिख दिए। अब हो गया 300 यहाँ पे 50, तो 50 का पहाड़ा में 350 कितना बार में आएगा 7 बार में, 7 पचे का 35, एक 0 का 1 0 हो गया, कट गया। देखिए हमारा आंसर कितना आया 0.7, यह पूरा पूरा आ गया, विभाजित हो गया, ये क्या हो गया शांत हो गया, आवर्ती इसको बोल सकते हैं, ठीक है, शांत हो गया। हम ये क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन अगला था 17/8, 17/8 इसको लगा के देखते हैं। यानी हमारे पास क्वेश्चन था 17/8, यानी 17 को भाग लगानी है 8 से, तो चलिए 8 से 17 में लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, 8 दूना का 16, 1 बचा, यहाँ पे दशमलव देंगे 10 हो गया, ठीक, यानी 8 10 में लगेगा, 1 बार में 8, यहाँ पे 2 बचा, 0 देंगे 20 हो गया, 8 का पहाड़ा में 20 कितना बार में 8 दूना का 16, यहाँ नीचे 4 बचेगा, अपने मन से 0 देंगे, 8 पंजे 40, पूरा पूरा यह कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 2.125, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया है, इस कारण से यह क्या हो जाएगा शांत आवर्ती हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है, समझ गए शांत और अशांत। तो यह हम लोग स्कूल में जब 5वां 6ठा में पढ़ते थे तब इस तरीक़ा से भाग दे करके शांत और अशांत निकाल रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसे भाग दे करके नहीं निकालना है, बिना भाग दिए हुए निकालना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इस तरह से लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है। तो चलिए हम इसको शॉर्टकट में देखेंगे, शॉर्टकट में देखेंगे। तो शॉर्टकट में देखेंगे तो पहला 3/8 को हम लोग देखे थे कि शांत है, पहले ही इसको हम लोग देख लिए हैं कि यह शांत है, ठीक, इसको भी देख लिए हैं तो यह शांत है, और इसको भी देख लिए हैं तो शांत है, यहाँ से इसको भी देख लिए हैं तो शांत है। इसको हम सबको लंबी प्रक्रिया द्वारा देखे हैं, तो हमको लंबी प्रक्रिया द्वारा नहीं निकालनी है, हमको शॉर्ट में निकालनी है। तो शॉर्ट में निकालने का तरीका क्या है उसको सीखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था 3/18, तो शॉर्ट में शांत और अशांत निकालना हो, कितना भाग देने के बाद भागफल आएगा वो इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है, सिर्फ निकाला जा सकता है कि शांत है कि अशांत। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश में जो रहेगा उसको छोड़ देंगे, हर पे चलेंगे, हर का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाता है तो शांत हो जाएगा। हर में अगर 2 और 5 आ जाता है तो शांत हो जाएगा। जैसे देखिए 3 ऊपर का छोड़ दिए, नीचे का 8 है, तो 8 का निकालेंगे कितना 2 गुना का 2 गुना का 2, क्लियर है। तो आ गया। तो यहाँ से देखिए जैसे ही 2 और 5 आ जाए तो देखिए 2 के पावर 8 को क्या किया, ऐसे किया 8 को 4 बार में, फिर 2 बार में, यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना का 2 गुना का 2, यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी 8 के जगह पर 2 के पावर 3 लिखा जा सकता है, क्लियर। तो यदि हर में हमारे पास 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या तो फिर दोनों आ जाए या फिर 1 आ जाए तो वह शांत होगा। इस तरीक़ा से हमको हर में 2 के पावर के रूप में आ गया तो यह शांत होगा, ठीक है। किसको किसको आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या फिर दोनों आना चाहिए, यह शांत हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। तो हर के रूप में देखिए 2 के पावर 3 आ गया, इस कारण से यह शांत हो जाएगा। शांत कैसे, खाली हमको कहने से आप मान लोगे, नहीं मानोगे, तो इसका एक तरीका है, एक सिंपल तरीका है याद करने का। तो याद बोल रहे निकालने का, ऊपर में 3 था, नीचे था 2 के पावर 3, क्लियर। हमको मेनली हर में, हर जो होता है हर में 2 गुना 5 लाना है, सब क्वेश्चन में 2 गुना का 5। तो यहाँ 2 के पावर 3 तो आ गया, हमको 5 लाना है, तो क्या करेंगे, नीचे भी 5 से गुना करेंगे, ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, ठीक। ये मैं बता रहा हूँ, आंसर सिद्ध कर रहा हूँ कि कैसे हम जानेंगे कि शांत हो गया। हम कह देंगे आप मान लोगे नहीं ना, तो इसको एक क्वेश्चन में सिर्फ निकाल दे रहा हूँ, बाकी आपको शांत और अशांत निकालने के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो हम मैंने क्या किया, ऊपर 5 से गुना किया, नीचे 5 से गुना किया। अब हमको एक चीज़ देखना है कि यदि क्वेश्चन में 2 के पावर 3 है नीचे हर में, तो आपको 5 को भी पावर सेम करना पड़ेगा।
2 के पावर में 3 था तो मैंने अपने मन से 5 के पावर 3 कर दिया। तो जब हर में 5 के पावर 3 कर दिया तो अंश में भी 5 के पावर 3 करूँगा। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे देखने वाली चीज़ यह है कि देखिए क्या है, 3 का 3 रहेगा। अब 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ निकाल रहा है इधर, 5 के पावर 3 का मतलब 5 गुना का 5 और गुना का 5, यानी 5 में गुना होगा 5 से तो 25, अब 25 में 5 से तो 125, यानी गुना का 125 हो जाएगा। ऊपर जो आएगा सब गुना कर दिए, बराबर नीचे है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2 गुना का 5, और दोनों पर पावर 3 था तो पावर 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ऊपर में आएंगे तो हमारे पास था 3 गुना का 125, तो 3 में गुना कर देंगे 125 से तो कितना हो जाएगा 375, 375 ऊपर हो गया। लेकिन नीचे 2 गुना का 5 था, पावर में 3 था, 2 गुना का 5 पावर में 3, तो 2 में 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। अब पावर में कितना था 3, क्लियर है। आगे चलेंगे तो 375 का 375 रहेगा। और ध्यान दीजिए जितना पावर होगा, देखिए 10 के पावर 3 था यानी 10 3 बार आएगा, तो हमारे पास 10 3 बार होगा 10 गुना का 3 गुना का 3, क्लियर। तो देखिए मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि 10 के पावर यदि 3 हो, 10 के पावर यदि 3 हो तो यानी होगा 10 गुना का 10 गुना का 10। इसको हटा देते हैं साइड वाला को, इधर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास आया 375 अब बटा में 1000, ठीक है, बटा में 1000। अब इसको हम लंबी प्रक्रिया से भाग दे के देखेंगे। इतना हो गया, तो देखिए भागा यदि नीचे सिर्फ 0 0 हो, एक के बाद 0 0 हो और दूसरा डिजिट ना हो, सिर्फ एक हो उसके बाद 0 0 हो, तो ऐसे में क्या करना है कि जितना 0 होगा 1 0 2 0 3 0, जितना 0 नीचे हर के रूप में होगा ऊपर उतना अंक के बाद बाएं तरफ से दशमलव आएगा। तो नीचे में 1 0 2 0 3 0 था तो ऊपर में 3 डिजिट के बाद दशमलव आएगा, 3 अंक के बाद, 3 अंक बोले तो देखिए बाएं तरफ से गिनेंगे 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, 3 अंक के बाद 0 दशमलव आएगा, यानी 0.375 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शांत आया कि नहीं आया, शांत आया। इस कारण से हम लोग शांत दर्शाते हैं। तो आपको ऐसे सिद्ध नहीं करनी है, आपको सिंपल निकालनी है पेपर में कि जहाँ भी हर का गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि हर का गुणनखंड निकालेंगे तो या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या फिर 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, ठीक। हर में पावर चाहे कितना हो जाए, पावर से नहीं मतलब है, ठीक। तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 भी नहीं आए और 5 भी नहीं आए और ना 2 आए और गुना में ना 5 आए, इतना में से कोई कुछ नहीं आए तो वह अशांत हो जाएगा बिना भाग निकाले हुए, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं। जैसे भाग देना है हम लोगों को 10 में 3 से, तो अभी इसको आप लोग देखे थे कि यह जो निकाल रहे थे यह अशांत था, अशांत था। लंबा प्रक्रिया से निकाले, हमको ऐसे देख करके बता देना है कि शांत है कि अशांत। तो इसका तरीका है कि ऊपर 10 का 10 रहेगा और ये नीचे 3 है, ठीक, नीचे 3 है। अभी बताएं कि हम हर का गुणनखंड निकालते हैं, और हर के गुणनखंड में क्या आना चाहिए, हमारे पास 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 3 है, इसमें ना 2 है और ना 5 है, इस कारण से यह अशांत हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। इस कारण से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इस कारण से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 पर डायरेक्ट। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। हमें लंबा भाग नहीं देना है, जैसे हम लोग स्कूल में देते थे वैसे नहीं देना है, फिर भी हमें शांत और अशांत बतानी है। इसको मैंने बताया था सिंपल सा तरीका। क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में था 13 बटा का था 3125। अब हम हर को कुछ नहीं करेंगे, अंश को हर को फैक्टर करेंगे, यानी इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3125 देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड कितना बार में लगेगा, ये लगेगा 5 बार में। तो 5 से लगाएंगे तो देखिए 5 से 6 बार में 30 आया, 1 12 यानी 5 दूना का 10 50 25, यानी 5 से 625 बार में। अब फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25 यानी 125। फिर 5 से लगेगा 25 बार में, अब फिर 5 से लगेगा 5 बार में। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखा कि 3125 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। देखिए कितना 5, 1 5 2 3 4 5,
पाँच को लिखा जा सकता है 2 3 4 5, यानी अगर इसको फिर से लिखे तो 3125 बराबर में 5 के पावर 5 आ गया। ठीक है, इस कारण से अभी बताया है कि जैसे ही हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में क्या क्या आ जाए, पहला कंडीशन आ जाए कि या तो कम से कम 1 2 हो जाए, दूसरा कंडीशन कम से कम 1 5 हो जाए, या तीसरा कंडीशन 5 भी हो जाए और 2 भी हो जाए। ये तीनों कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, शांत आ जाए। अलग बात, इन दोनों के अलावा और कुछ भी होगा तो चलेगा, 2 या तो 5, इसके साथ में और कुछ भी होगा, 5 के अलावा भी कुछ रहे उससे नहीं मतलब है, हमको 5 आना चाहिए, और कुछ भी आ जाए सब चलेगा। तो यहाँ से हम लोग ने गुणनखंड किया, 13 का 13 रहेगा, 3125 के जगह पर लिखा जा सकता है 5 के पावर में 5, 5 के पावर में 5, इसको लिखेंगे, यह जो है कितना 3125 2 के 3125 कैसा में है, 3125 है 5 के पावर n रूप का, n मतलब यहाँ पे 5 है, 5 के पावर n के रूप का है, अतः 13 बटा में 3125 शांत आवर्ती है। समझ में आ गया, क्या है, शांत आवर्ती है। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं अब पार्ट 2 है, उसी तरीका से हमें बनानी है, शांत और अशांत निकालनी है। प्रश्न हमारे पास 17 बटा में 8, प्रश्न क्या है 17 बटा में 8। क्या करते हैं हम, नीचे वाले जो हर है, हर का फैक्टर करते हैं। हर हमारे पास 8 है, 8 को फैक्टर करेंगे, 2 बार में 4 लगेगा, फिर 2 बार में 2 लगेगा, यानी 8 को लिखा जा सकता है गुणनखंड में 2 गुना का 2 गुना का 2, यानी लिखा जा सकता है 2 के पावर का 3। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था कि हर में हमारे पास क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या 2 भी आ जाए और गुना में 5 भी आ जाए। तो इसको लिखा जा सकता है हर को 2 के पावर में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2 के पावर n हो और गुना में 5 के पावर में n हो, इस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, तब समझेंगे कि यह क्या है, शांत है। किस रूप में, इस रूप में। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है 17 का 17 ऊपर रहेगा और 8 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 3। ठीक, तो यहाँ देखिए 8 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है, इसलिए 17 बटा 8 जो आएगा क्या आएगा, शांत आ जाएगा। इसके नीचे में 2 आया ना जी, 2 आ गया, इस कारण से यह क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 3 की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 है, हमारे पास प्रश्न है 64 बटा 415, 64 बटा में 415, इसको शांत निकालना है कि अशांत निकालना है। हमारे पास हर के रूप में था 455, तो 455 का हम फैक्टर निकालेंगे, कितना बार में, 5 बार, 5 से फैक्टर लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 9 पचे का 45 और 1 बार में। ठीक है, अब कितना सही लगेगा कि 91 कितना से लगेगा, तो यह लगेगा 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा 21, 17 21, यानी 13 बार में। अब नहीं लगेगा, यानी 455 का हम गुणनखंड निकाले तो 5 आया, 7 आया और 13 आया। देखिए यहाँ पर निकाले तो हमारे पास आया, कम से कम 5 तो आया ना, तो 5 आना ज़रूरी है, तो इसको लिखा जा सकता है बराबर में 64 बटा में 5 गुना 7 गुना का 13। ठीक है, गुना का 13, इसलिए 455 बराबर 5 गुना 7 गुना 13, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का है, रूप का है, अतः 64 बटा का 455 शांत आवर्ती है। बन गया, समझ में आया, शांत आवर्ती है। कैसे जाने, क्योंकि हमारे पास फैक्टर किए तो कम से कम 5 आया था, इस कारण से यह शांत हो गया, नहीं तो अशांत होता। इस कारण से क्या हो गया, यह शांत हो गया। अब चलते हैं पार्ट 4। हमारे पास पार्ट 4 आ गया। अब इसको देखिए,
पार्ट 4 क्या है हमारे पास, यहाँ भी प्रश्न दिया हुआ है 15 बटा का 1600। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पे हर क्या है, हर हमारे पास जो है उसको निकालेंगे, 1600 है तो 1600 को कैसे लिखा जा सकता है, तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। 1600 को गुणनखंड निकालेंगे, 2 बार में 800, 2 बार में 400, 2 बार में 200, 2 बार में 100, 2 बार में 50, 2 बार में 25। अब कितना बार में निकलेगा, अब नहीं निकलेगा, अब निकलेगा 5 से, 5 बार में। यानी हम 1600 को लिखेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए कितना दो, 1 2 1 2 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 हो गया, यानी 2 के पावर 6 गुना 5 को 2 हो गए। ठीक, तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का है ना, इसलिए यह शांत हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2, जो कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का है, इसलिए 15 बटा में 1600 शांत है। बस कितना सिंपल तरीका है, आप लोग इसको समझिए। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास प्रश्न है 29 बटा में 443। इसको शांत और अशांत निकालना है। शांत होने की कंडीशन क्या है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, यह हमारे पास कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे में जो हर है, हर का हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 343 का गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 343 का जैसे ही गुणनखंड निकालेंगे, यह लगेगा 7 बार में कितना, 49। ठीक, फिर 7 बार में 7, यानी हमने निकाला तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 343 बराबर लिखा जा सकता है 1 7 2 7 3 7। ठीक, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से मैंने देखा कि 343 को 7 के पावर 3 है, जो कि ना इसमें 2 आया और ना ही 5 आया, ना ही 2 के पावर n आया, ना ही 2 के पावर n आया। तो इसको लिखेंगे 343 के गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस कारण से इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं पार्ट 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 6 में हमारे पास प्रश्न में दिया था 23 बटा में 2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर 2। यहाँ फैक्टर ऑलरेडी दे दिया है। क्या दे दिया है, फैक्टर दे दिया है हमारे पास 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, जो कि हमको शांत होने का जो शर्त है, शर्त क्या है हमारे पास शर्त है कि 2 के पावर n गुना में 5 के पावर n होना चाहिए शांत के लिए। तो देखिए यहाँ से साफ साफ दिख गया कि यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर n ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं इसको लिखूँगा, यहाँ हमारे पास जो दिया था 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 में, यह पहले से ही 2 के पावर n और गुना 5 के पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। क्लियर है, यह भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 को देखेंगे, हमारे पास प्रश्न था 129 अपॉन का 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास जो अपॉन में दिया है, क्या दिया है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। यहाँ 2 के अलावा 2 भी है, 5 भी है, 5 के अलावा 7 है, जिस कारण से यह अशांत हो जाएगा। हमें सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे कि यहाँ ऑलरेडी दे दिया है 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 गुणनखंड दे दिया है। यहाँ से मैंने लिखा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ जो है गुणनखंड ऑलरेडी दे दिया है, जो कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो अगला पार्ट को देखेंगे। क्या 8 क्या था, 8 था 6 बटा का 15, इसको कैंसिल करेंगे 6 बटा के 15 को, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना का 6 और 3 से काटेंगे 5 बार में, यानी हमारे पास 2 बटा 5 आएगा।
यह क्या हो गया 2/5। 6/15 था, हो गया 2/5, यानी यहाँ 5 ऑलरेडी है। तो इसको कैसे इसको लिखा जा सकता है 5 के जो था अंतिम में जो हर आया 5, ये 5 के पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने का क्या क्या शर्त था, या तो 2 के पावर n आना चाहिए या तो 5 के पावर n आना चाहिए अलग अलग, और दोनों साथ में आएगा तो 2 के पावर n गुना में 5 के पावर n। यह हमारे पास यह शर्त होनी चाहिए थी शांत आने के लिए। तो देखिए हमारे पास यह शर्त आ गया, इस वजह से यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या में क्या था, 9 में था 35/50। इसको हल करेंगे तो देखिए ऊपर था 35 और नीचे था 50, या कुछ न कुछ से कैंसिल होगा। 5 से कैंसिल होगा 7 बार में, 5 से कैंसिल होगा 10 बार में, यानी इसको हम देखेंगे तो 7/10 आया। हमारे पास प्रश्न क्या था, 35/10 कैंसिल करके 35 प्रश्न था हमारे पास, 35/50 हमने हल किया तो हो गया 7/10। ठीक है, अब हम 35/50 ना लेकर के 7/10 लेकर के चलेंगे तो 10 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। 10 का फैक्टर निकालेंगे 2 बार में 5 हो जाएगा, यानी 10 को लिखेंगे तो 2 गुना में 5। ठीक है, यहाँ से लिखा जा सकता है 10 बराबर 2 गुना का 5। तो यहाँ 10 का जो गुणनखंड है उसका फैक्टर 2 गुना का, यहाँ से 10 बराबर 2 गुना 5, यानी 10 के गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दो आया था फैक्टर, क्या आया था 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का था, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत आ गया। अब चलते हैं अगला पार्ट की ओर। अब प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, 77/210 का निकालना है शांत और अशांत। हमारे पास प्रश्न था 77/210, यानी यह भी किसी न किसी चीज़ से कैंसिल होगा। किसी से कैंसिल होगा तो देखिए 7 से कैंसिल कीजिए 11 बार में, 7 से कैंसिल कीजिए 70 का 21 पर 1 0, यानी इसको कैंसिल करने के बाद आया 11/30। हमारे पास प्रश्न था 77/210, जब इसको हमने कैंसिल आउट किया तो हो गया 11/30, यानी अब हम 11/30 पर लेकर के चलेंगे, यानी 30 का अब हम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए 30 का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 30 का गुणनखंड निकालें तो कितना बार में, 2 बार में आएगा 15, फिर 3 से निकालेंगे आएगा 5, यानी 30 लिखा जाए तो 2 गुना का 3 गुना का 5। ठीक है, यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 30 बराबर 2 गुना का 3 गुना का 5। यहाँ देखिए 1 2 आया चलेगा, 1 5 आया वह भी चलेगा, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए था, 3 आ गया, इस कारण से यह क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा कि 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5। 30 का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो मैंने इस प्रकार से आज का 1.4 प्रश्नावली का एक क्वेश्चन का पार्ट 10 जो था 10 को क्लियर कर लिया है। अब इसके आगे को आगे के वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आपको